जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 पर आए थे। क्वेश्चन 13 कल बना लिए। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं और 7-8 नहीं सॉरी अभी तो आधे पर पहुंच जाएंगे। अगर आज बना दिए तो लगभग आधे पर हम लोग पहुंच जाएंगे। इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन 34 दिन का क्लास होगा और अभी 14 नंबर के क्लास पर पहुंचे 20 दिन और जाएगा। ये पूरा महीना खींच देगा ये वाला भी। चलिए देखें 14 क्या बोला है। एफ ऑफ एक्स का 3 वैल्यू है 3, 4 और 5। कब? जब एक्स का मान क्या रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा और 1 से बराबर रहना चाहिए। ठीक, एक्स का मान यदि 1 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तब ये वाला लगेगा 4। अगर एक्स का मान 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा और 10 से छोटा होना चाहिए तब ये लगेगा। यानी कि बोला जाए तो एक्स का मान यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो पूरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्याएं क्या है, 3 के बराबर और 3 से बड़ी है, लेकिन 10 से सभी की सभी संख्याएं छोटी है। होगा यहां पर हो सकता है तो हमारा सिर्फ 2 ही हो सकता है। क्या चीज? 2, क्योंकि 2 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। अगर पॉइंट में गिनोगे तो पॉइंट वाला आएगा ना 1.2 1.3, लेकिन हम लोग पॉइंट में लेकर नहीं चल रहे हैं। देखो तो क्या होगा, यहां सिर्फ 2 आ सकती है। यहां पर क्या आएगा भाई, 0 0 आ सकता है और 1 भी आ सकता है। होगा देखो 0 0 के बराबर है और 1 1 के बराबर है तो ये भी आ सकता है, और 1 0 से बड़ा भी है और 0 1 से छोटा भी है। होगा ये कंडीशन लग सकती है। क्लियर? चलिए बट हमें यहाँ पर इतना सारा वैल्यू दिया है, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि 4 5 है। देखो एक हमें 0 चेक करना पड़ेगा। क्या क्या? एक 0 चेक करना पड़ेगा और 0 के साथ 1 1 3 और 10। 4 वैल्यू दी है इस बार, 4 वैल्यू दी है 0 1 3 और 10। तो चर वैल्यू चेक करना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ऐसे चेक हमें करना भी नहीं है। देखो हम इसको कैसे चेक करना है, सिर्फ इतना याद रखना। चेक कैसे करना है, अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, मान लो 0 लेंगे तो 0 बताओ इसी वाले बस में फिट बैठेगा। 0 0 के बराबर है और 1 से छोटा है। अगर 0 इसमें ले देंगे तो अब भी बताया था इसमें हमें 0 हम इसमें नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होता, 3 से छोटा जरूर है लेकिन 1 से बड़ा नहीं है 0, तो 0 इसमें नहीं आ सकता। 0 इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 0 10 से छोटा तो है लेकिन 3 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसमें नहीं रख सकते। समझ में आया ना क्या क्या समझा रहा हूं? तो 0 इसी बस में हो सकता है। अब 0 के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स तो निकाल देंगे, निकल जाएगा, लेकिन बताओ एल एच एल कैसे निकालेंगे। एल एच एल, एल एच एल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग माइनस लेते हैं। क्या चीज? माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब माइनस लेंगे, और माइनस मतलब 0 माइनस मतलब 0 से छोटा आना चाहिए। तो बताओ 0 से छोटा किस में आएगा? इसमें तो 0 ही नहीं ले रहा है तो 0 से छोटा कहां से आएगा? देखो 0 से छोटा इसमें ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। 0 से छोटा, 0 से छोटा बोला है तो ये तो ऑलरेडी 1 से बड़ा हो गया, तो 0 से छोटा कहां से होगा इसमें? ये तो 3 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा ही लेना है तो 0 से छोटा किसी में नहीं आ रहा है, किसी में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड नहीं कर सकते। 0 से बड़ा बोलेगा यानी कि राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 0 से बड़ा तो इसमें आ सकता है क्योंकि 0 से बड़ा यही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल नहीं पाए तो हम 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पर उसका बिहेव चेंज नहीं हो रहा है, उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, शांत नहीं कर रहा है। चलिए अब x इज इक्वल टू 10 पर चेक करके देखो जरा। सॉरी एस पहले x इज इक्वल टू 3 पर चेक करो, 10 का नहीं होगा इसलिए मैं 10 पर पहले बता रहा था। चलो लाइन से चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर चेक करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 में हम ये वाला फलन ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए ले सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि हमें सिर्फ x इज इक्वल टू 1 बोला है। x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये वाला फलन आ सकता है। अब लिमिट चेक करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा इसमें आ सकता है आराम से। देख लो 1 से क्या बोला है, छोटा, x समान क्या है 1 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर निकालेंगे, और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इसमें निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल सकता है। चलिए एक पर तो हम 1 को लेंगे क्योंकि 1 पर बिहेव चेंज हो रहा है तो 1 आ सकता है। 3 को चेक करके देखो। सबसे पहले 3 एफ ऑफ एक्स, 3 बताओ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ऑफकोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 3, इसमें 3 आया है, आया है। अब 3 से छोटा, 3 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 से छोटा करना पड़ेगा क्योंकि 3 माइनस होगा। 3 से छोटा बताओ किसमें होगा? 3 से छोटा इसमें लेंगे तो चलो राइट हैंड लिमिट इसमें मिल जाएगा अपने को,
3 के बराबर और 3 के बड़ा, मिल गया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से छोटा, तो देखो यहाँ पर अगर हम छोटा रख देंगे तो 3 से हमें मिला कि नहीं मिला, 3 से छोटा है कि नहीं है ऑफ कोर्स है, 3 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, तो इसी में तो मिल रहा है 3 से छोटा एक्स का वैल्यू बता रहा है, तो हो गया। 3 को भी निकाल सकते हैं क्योंकि 3 पर बिहेव चेंज हो रहा है। अब 10 पर चेक करके देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यदि हम 10 लेंगे तो देखो 10 कहां पर मिले, इसमें तो किसी में नहीं है, एफ ऑफ एक्स नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक्स के इक्वल में हमें क्या चाहिए 10, एक्स के इक्वल में देखो ये नॉट ये यहां पर इक्वल तो दिया नहीं है, तो 10 आएगा ही नहीं, तो किस पर होगा, एक 1 पर होगा और एक 3 पर होगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। चलिए यहां पर नोट कैसे करेंगे, अब इसको देखो ध्यान से, सॉल्व नोट करना कैसे उसको देखते हैं। ठीक, चलिए देखें नोट हम कैसे करेंगे, क्या लिखोगे, देखो x इज इक्वल टू 1 पर हुआ और x इज इक्वल टू 3 पर हुआ, x इज इक्वल टू 1 पर और 3 पर, फलन का बिहेव क्या हुआ, चेंज हुआ, फलन का बिहेव क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इंग्लिश में लिखोगे चल जाएगा, इसको चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 व 3 क्या करेगा, पर लिमिट पर इसका जो लिमिट है यानी कि सीमा क्या होगा, शांत होगा, शांत करेंगे, शांत क्या होंगे, करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जितना समझाया आया, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या क्या करना है, समझ में आ तो आ गया। x इज इक्वल टू किस पर चेक करना है अपने को, 1 पर, x इज इक्वल टू किस पर चेक करेंगे, 1 पर, करके देखें। चलिए करते हैं। चलिए तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स। देखो x इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये वाला दिख रहा है साफ साफ, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, क्या आएगा, 3। समझ में आया। अब क्या लेंगे, LHL, क्या लेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू लगाएंगे 1 माइनस, एक माइनस मतलब एक से छोटा, एक से छोटा इसी में तो मिल रहा है क्या, 3। अब यहाँ पर सीधा जल्दी जल्दी समझाऊंगा ना, क्योंकि पहले समझ चुके हो पूरा, क्या आ गया, 3। अब निकालेंगे RHL, क्या निकलेगा, RHL मतलब लिमिट लगाएंगे, x टेंस टू क्या हो गया, 1 पॉजिटिव, एक से बड़ा बताओ इसमें मिलेगा, एक से बड़ा इसी में तो बोला है, क्या आ जाएगा, 4, क्या आया, 4, तो यानी कि निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट 4। देखो LHL इक्वल आया क्या RHL के, या LHL और f ऑफ एक्स तो LHL की इक्वल आया, लेकिन LHL नॉट इक्वल RHL के, तो किस पर हुआ, तो ये इक्वल नहीं आया, इसीलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 पर, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पर असंतत होगा, क्या होगा, असंतत होगा। ठीक, यानी कि असंतत बिंदु क्या मिला अपने को, असंतत बिंदु क्या मिला, 1, असंतत बिंदु क्या है, 1 होगा। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आया, एकदम क्लियर। चलिए ये हो गया ना क्वेश्चन, ये हमने बना दिया x इज इक्वल टू 1 पर। अब आप लोग मुझे x इज इक्वल टू 3 पर बताएंगे करके, x इज इक्वल टू 3 पर करके आप लोग मुझे बताइए कि संतत होगा कि असंतत होगा, असंतत पॉइंट निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताओगे, 3 पर करके बताओगे ना, जल्दी 3 पर आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो बताएंगे, वैसे बनना चाहिए, बन जाएगा, एकदम इजी है। 14 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 मैं कल बताऊंगा ना। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।